कौरव पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था, जिस युद्ध का नाम है महाभारत। ये महाभारत युद्ध बहुत गजब का हुआ सज्जनों। और महाभारत ये धर्म युद्ध था। जिसने भी अधर्म का सहयोग किया, महाभारत में उसे खुली किताब की तरह दंडित कर दिया गया। वो चाहे द्रोणाचार्य हो, वो चाहे कृपाचार्य हो, चाहे भीष्म पितामह क्यों ना हो, बड़े थे, अतिरथी वीर थे, बहुत बुद्धिमान थे, सब कुछ था, लेकिन दंड दिया क्योंकि अधर्म किया। और कौरव अधर्म के पक्ष में थे, इसलिए मारे गए, हारे गए। पांडव 5 ही थे, पर वो थे धर्म के पक्ष में, तो जीत मिली उनको, विजय हुई उनकी। और कृष्ण भी उनके पक्ष में थे, धर्म के पक्ष में। कौरवों में सब मारे गए, केवल एक बचा था, दुष्टराज दुर्योधन। और दुर्योधन का भीमसेन के साथ अंतिम युद्ध चला, गदा युद्ध। भीमसेन ने ऐसा प्रहार किया दुर्योधन की जांग पर कि दुर्योधन की जांग टूट गई, तो अपनी मृत्यु के एक एक पल गिनने लगा दुर्योधन। और उसी वक्त वहां दुर्योधन का मित्र अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र आपकी ये हालत। दुर्योधन ने कहा, क्या बताऊं अश्वत्थामा, दोस्त 100 भाई थे, लेकिन 100 भाई मिलकर के 5 पांडवों का बाल बांका नहीं कर सके। मेरे सब भाई मर गए, अंतिम मैं भी मरने वाला हूं, मौत की कगार पे हूं। और तू मेरा दोस्त है, जिगरी दोस्त है, अंतिम समय में मेरे पास में आया तो मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दे। हाँ बोलो क्या बात है, क्या अंतिम इच्छा है? बोले, कैसे भी करके तू 5 पांडवों को मार दे। 5 पांडव अगर मर गए तो मुझे लगेगा कि बस मैंने सब कुछ पा लिया, फिर कुछ पाना बाकी नहीं रहा। तू कैसे भी 5 पांडवों को मार दे। 5 पांडव मर गए, मुझे लगेगा कि बस मुझे सब कुछ मिल गया, फिर मरूंगा तो चैन से मरूंगा। लेकिन 5 पांडव नहीं मरे तो न तो मैं चैन से जी सका, न चैन से मर सकूंगा। अश्वत्थामा ने कहा, चिंता मत करो, इसी तलवार से 5 पांडवों को मार दूंगा, 5 पांडवों के मस्तक काट दूंगा मैं। बोल तो दिया दुर्योधन के सामने, लेकिन फिर सोचने लगा, ये 5 पांडव में अकेला कैसे मारूंगा उनको? ये 100 नहीं मार सके, तो मैं अकेला क्या मार पाऊंगा उनको? पर सोचा, कैसे भी मारना है, जरूरी नहीं है कि सिस्टम से मारना है, युद्ध में नियम वगैरह सब निभा के कैसे भी मारना है, तो छल कपट से तो मार ही सकते हैं। इसलिए ऐसा करते हैं, ये जब रात को सो रहे होंगे ना, तो इनके शिविर में जाके इनके मस्तक काट दूंगा। सज्जनों, अश्वत्थामा इधर ये योजना बनाता है। इधर अश्वत्थामा के अंतर की बात अंतर्यामी श्री कृष्ण भगवान को पता चल जाती है, वो तो सब जानते हैं। सज्जनों, रात्रि का समय, 5 पांडव, उनके 5 बेटे भी थे पांडवों के, पांडव 5 और उनके बेटे भी 5, वो भी शिविर में सब सो रहे थे। रात का समय, अचानक अर्जुन की नींद खुलती है और अर्जुन उठता है और देखता है कृष्ण भगवान खड़े हैं, छड़ी लेकर के द्वार पे पहरा दे रहे हैं। बाकी सब सो रहे हैं और कन्हैया पहरा दे रहे हैं, वो जाग रहे हैं। तो अर्जुन उठ के आए, केशव, ऋषिकेश, तुम्हें नींद नहीं आती? ये भीषण रात्रि का समय, ठंडी हवा, साई साई करती हवा चल रही है, घोर रात्रि, आपको कन्हैया नींद नहीं आती? भगवान बोले, नहीं अर्जुन, मुझे नींद नहीं आती, तुम बताओ, तुम्हें नींद आती है? अर्जुन ने तपाक से कह दिया, गोविंद, जब जीवन की बागडोर हमने आपको सौंप दी है तो हम तो तान पट्टा सोएंगे, आराम से नींद आती है कन्हैया, काय की चिंता है, मस्ती से सोता हूं। सज्जनों, पांडवों की नींद का कारण ये कि उनकी चिंता कृष्ण को है, और हम लोगों के रात भर राइट लेफ्ट करने का कारण ये है कि हमको हमारी चिंता हमको ही है, हमने हमारी चिंता भगवान को नहीं सौंपी है। सोचो तो, वहां अर्जुन पता नहीं कौन सा तीर छाती में कब प्रवेश करेगा, कब मृत्यु आ जाएगी, ऐसा गजब का समय, ऐसे में भी अर्जुन खर्राटे भर के सोता है। इतने दुश्मन चारों तरफ, लेकिन कृष्ण के भरोसे। अपने तो महाभारत जैसी स्थिति नहीं है, अपने तो ऐसी कोई स्थिति, वैसी कोई कठिन परिस्थिति नहीं है, इतनी समस्याएं नहीं है, फिर भी रात को नींद नहीं आती है। दिन में देखो तब भी बस टेंशन टेंशन टेंशन, सुकून नहीं है।
क्योंकि हमने भगवान को अपनी चिंता सौंपी नहीं है, हमने परमात्मा पे भरोसा किया नहीं है सज्जनों। मैं आपको 2 मिनट के लिए ये बताना चाहता हूं इस विषय पर थोड़ा सा।